हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक ICAR असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022। ये जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा? यह है ICAR न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये जो है भरा जाएगा ICAR हेडक्वार्टर और जो है ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत सरकार के अंतर्गत जितना भी ICAR का ब्रांच पूरा भारत में है, उसका जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सभी उसमें ये सभी पोस्ट असिस्टेंट पोस्ट को इसमें भरा जाएगा। तो इसमें देखते हैं अप्लाइंग डेट इसका जो है 7 मई 2022 से 1 जून 2022 तक इसका है। और एग्ज़ाम डेट इसका जो है एग्ज़ाम जो लिया जाएगा लास्ट वीक ऑफ जून का जो है अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा। तो इसके लिए मेन सबसे क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएट जो है कोई भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। एज लिमिट इसके अंतर्गत जो है 20 से 30 साल जनरल कैटेगरी के लिए है और OBC के लिए जो है 3 साल का जो है भारत सरकार के द्वारा एज रिलैक्सेशन उपलब्ध होता है। और फिर जो है SC ST के लिए जो है 5 साल का एज में छूट इसमें मिलता है। एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका 3 भाग में बटा होता है। पहला जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिया जाएगा, दूसरा मेंस एग्ज़ाम और तीसरा CPT, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये कंप्यूटर पर लिया जाएगा, ये तीसरा टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके डिटेल में प्रिलिमिनरी, मेंस और CPT। ये सब्जेक्ट हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स। तो इसमें जो है पहला जो है इसमें रीजनिंग एक पेपर रहेगा, ये 25 क्वेश्चन का, और इसके लिए 2-2 नंबर का सवाल रहेगा। ये 50 नंबर का हो गया रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2-2 नंबर का, ये हो गया 50 मार्क्स का हो गया टोटल। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम लोग मैथ भी बोलते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। और चौथा एक रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर मार्क्स का। तो इसके लिए जो है टाइम ड्यूरेशन जो है 1 आवर का टाइम दिया गया है। इसमें कंपोजिट टाइम टोटल मिला करके इसके लिए अलग अलग टाइम का इसमें। और इसमें अगर निगेटिव की बात करें तो इसमें निगेटिव जो है 1/3 इसमें निगेटिव है। तो ये जो है इसका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल SSC ग्रेजुएट लेवल का, या फिर हम लोग कहें SSC हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल, या फिर MTS, उस तरह के पैटर्न पर आती है। PT में जो है सभी का पैटर्न जो है सेम है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम इसका जो है 2 भाग में बटा होता है। मेंस में जो है आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और दूसरा जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा।
तो पेपर वन के अंतर्गत जो है आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें 50 क्वेश्चन मैथ से रहेगा और ये हो गया 100 नंबर का, और ये 100 क्वेश्चन रहेगा एक एक नंबर का 100 मार्क्स का। तो इसके लिए जो है टाइम जो है 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग इसमें देखते हैं, ये पेपर वन में दोनों पेपर एक साथ रहेगा, अलग अलग इसके लिए नहीं दिया जाएगा। 2 घंटा में आपको दोनों ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट रहेगा। इसमें बिल्कुल ग्रेजुएट लेवल का, एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का जैसा एग्ज़ाम रहता है बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, लेकिन जो है एसएससी के ग्रेजुएट लेवल में इसमें जो है ये दोनों अलग अलग लिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो है इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का पेपर अलग अलग लिया जाता है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ मिला दिया गया, लेकिन जो पैटर्न जो है बिल्कुल उसका एसएससी पैटर्न पर ही आधारित है। इसका जो है सिलेबस पूरा उसका 100% सिलेबस इसका मिल रहा है। तो इसमें भी जो है 1/3 इसमें भी नेगेटिव प्रावधान है, इसमें नेगेटिव। अब हम लोग देख लेते हैं इसका तीसरा टेस्ट जो इसमें लिया जाएगा सीपीटी। इसमें सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत जो है 3 टेस्ट लिया जाता है। पहला जो इसमें हो गया वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा हो गया स्प्रेडशीट, तीसरा हो गया जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। ये जो आपको इसमें 3 पेपर देना होगा, ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग है, इसमें जो है इसका स्कोर नहीं जुटेगा। तो इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है इसमें कंप्यूटर का कोई विशेष नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है आप 1 महीना के अंदर में भी इसको जो है आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जो है आपको फाइल वगैरह बनाने के लिए दिया जा सकता है, या तो फिर कुछ पैराग्राफ टाइपिंग के लिए दिया जा सकता है। ये हो गया वर्ड प्रोसेसिंग। स्प्रेडशीट में जो है डाटा से रिलेटेड, इसमें एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग बनाते हैं, डाटा से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं तो वो डाटा आपको तैयार करने के लिए दिया जा सकता है। तीसरा हो गया जनरेशन ऑफ स्लाइड हम लोग बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई भी चीज़ का मार्केटिंग के लायक, जैसा किसी तरह का विज्ञापन बनाते हैं, विज्ञापन का स्लाइड, उसी तरह से जो आपको किसी तरह का स्लाइड बनाने के लिए दिया जा सकता है इसमें। तो ये हो गया, ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया पीटी, मेंस और सीपीटी, 3 भाग में इसका बटा होता है। अब हम लोग इसके लिए देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स हमको पढ़ना चाहिए। तो पहला जनरल अवेयरनेस के लिए बात करें तो इसमें करेंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा तो उसको प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी या इंग्लिश कोई भी जो है इसका मंथली मैगजीन जो है हम लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। इसका मंथली मैगजीन आता है, इसको
वो 1 साल तक का एग्जाम से पहले तक का जो है आपको 1 साल तक का इसको पढ़ लेना है जनरल अवेयरनेस के लिए। दूसरा इसमें ल्यूसेंट का जीके पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट जीके, या फिर सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ये जो है उपकार प्रकाशन का इसमें आता है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। ल्यूसेंट जी के ये सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, इसमें दोनों में से कोई एक बुक पढ़ेंगे। और इसमें जो है एनसीईआरटी का जो है 9+10 का जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इतना पेपर जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जा कर के आप फ्री में डाउनलोड करके इसमें आप आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी का इसमें 9-10 का भी सोशल साइंस पेपर पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस। तो इसमें अगर सारा पेपर नहीं पढ़ते हैं तो जो है इसमें कम से कम जो है आपको इसमें ज्योग्राफी का एक पेपर आपको इसमें पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी से इसमें काफ़ी सवाल जो है आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। इससे जो है तो इतना इसमें पढ़ लेते हैं, इसके लिए इतना काफ़ी है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए जो है इसमें रीजनिंग फॉर एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल के जो रीजनिंग का बुक आता है उपकार प्रकाशन में, उसका कोई भी बुक उसको देख सकते हैं। और रीजनिंग के लिए जो है इसमें आर.एस. अग्रवाल का बुक होता है, वो भी इसमें बना सकते हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें तो जो है तो इसमें मैथमेटिक्स का बुक जो है आर.एस. अग्रवाल जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक बुक जो है इसमें मैथमेटिक्स एक बुक बना लेते हैं। तो इसका सिलेबस जो है इसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है आपको 9 और 10 मतलब 10 क्लास तक का लेवल का रहेगा। तो उसमें सारा आ गया 10 या 10 से नीचे जितना आ गया 10th क्लास तक आपको जो है तैयार करना है मैथमेटिक्स का सिलेबस है। बाकी सिलेबस जितना है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, ये सभी आपको ग्रेजुएट लेवल तक का आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक पेपर और इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए जो है इसमें कोई भी एक ग्रामर का बुक इसमें पहले पढ़ना होगा। ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये जो है के.पी. ठाकुर का आता है, उपकार प्रकाशन का, ये भारतीय भवन का ये बुक आता है। तो जो है कोई भी एक जो है आपको इंग्लिश का जो है कोई एक बेसिक ग्रामर का बुक आपको इसमें पहले इसमें पढ़ना चाहिए। इसमें जो है जितना भी है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट जितना हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आइटम एंड फ्रेज हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेज, जितना भी सारा है ये आपको इसमें बेसिक पूरा आपको क्लियर करना चाहिए। उसके बाद जो है एक बुक और इसमें पढ़ना होगा, ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, कॉमन एरर जिसे हम लोग कहते हैं, उससे रिलेटेड जो है सवाल आता है। तो इंग्लिश में जो है दूसरा बुक हम लोग पढ़ेंगे, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये आता है उपकार प्रकाशन का
तो ये बुक अगर इसको बना लेते हैं एक ग्रामर का बुक, और जो है ये आपका करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, जितना भी आपका ग्रामेटिकल एरर जो है, कॉमन एरर जितना भी आता है, ये आपका ये पोर्शन जो है इस बुक से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश पेपर में क्योंकि इसमें जो है 100 नंबर का आपको जो है मेंस में भी फिर एग्ज़ाम देना है, मेंस पार्ट में जो है आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा। तो इंग्लिश जो है काफ़ी इसमें बेनिफिट है इंग्लिश में पढ़ने से। एक जो है एक न्यूज़पेपर कोई भी जो भी आपको आसान लगे, द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी एक पेपर इंग्लिश पेपर आपको इसमें पढ़ना चाहिए। इसका जो है एडिटोरियल सेक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और जो है इसका अगर डेली अगर इसको पढ़ते हैं तो जो आपका जो है रिसेंट जीके जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, और जो है आपको इंग्लिश में आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर इंग्लिश में ऐसे पेपर एक चुनते हैं तो जो है वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेंस में जो है मेंस के सेकेंड पार्ट में आपको जो है मेंस में जो है पेपर 1 आपका हो गया, इसमें मैथ प्लस रीजनिंग, वो हम मैथ प्लस इंग्लिश ये हम लोग देखे थे 200 नंबर का। और इसमें पेपर 2 में जो है पेपर 2 में आपको जो है ये रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एक देना पड़ेगा। इसमें जो है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी। इसको ये लिखने, ये आप एग्ज़ाम देने के स्वतंत्र हैं, या तो फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में। तो इसके अंतर्गत क्या देना पड़ेगा, राइटिंग ऑफ ऐसे, या फिर रहेगा आपको प्रेसिस राइटिंग, सारांश, या फिर आपको इसमें लेटर लिखने के लिए दिया सकता है, या फिर एक एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया सकता है। इस तरह का आपको मिलेगा। तो ये जो है पेपर 2 जो है मेंस का इसमें छूट गया था, तो इसको इसमें नोट करना है। पेपर 1 में आपको जो है मेंस पेपर में ये हम बता चुके थे कि इसमें मैथ और इंग्लिश में जो है आपको 200 नंबर का रहेगा, एक साथ लिया जाएगा एग्ज़ाम। और दूसरा पेपर जो रहेगा पेपर 2, इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसको ऑफलाइन आपको पेपर पेन मोड में लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, उसको जो है आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर हिंदी में लिख सकते हैं। उसमें आपको लिखने के लिए आएगा, ऐसे लिखने के लिए आएगा, प्रेसिस राइटिंग, लेटर या एप्लीकेशन, इस तरह से ये रहेगा। 100 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा। तो पीटी में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो है मेंस में आपको जो है ये आता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में फिर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी जा कर के जो है आपको पेपर 2 का जो है इसको कॉपी चेक किया जाएगा, नहीं तो जो है आपको उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद जो पेपर 2 आपका जो है इसको जांचा जाएगा। तो इसमें भी क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो है आपको मेरिट बनाया जाएगा। तो इसमें मेंस के नंबर के आधार पर ये दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में जितना ज़्यादा स्कोर करते हैं उसी के आधार पर जो है आपको मेरिट में जगह दिया जाएगा। तो बुक तो सारा रिलेटेड हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे।
तो हम अपने स्ट्रेटजी को इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। इसको 50% टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे, आत्ममूल्यांकन के लिए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट स्टडी के लिए। तो जैसा कि हम लोग पीटी के लिए देख रहे हैं, इसमें आपको जीएस प्रीलिमिनरी में जीएस मैथ हो गया, प्लस रीजनिंग हो गया और प्लस इंग्लिश, ये 4 पेपर मिला करके आपको 100 नंबर आ रहा है। और फिर पीटी के लिए, जबकि मेंस में हम लोग देख रहे हैं, तो मेंस के लिए आपको जो है मैथ और इंग्लिश को मिला करके आपको 200 नंबर का आ रहा है। तो इसमें आपको जो है मैथ और इंग्लिश में आपको जो है ज़्यादा इसमें ध्यान देने का ज़रूरत है। इसको वेटेज देने का ज़रूरत है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश के आधार पर ही जो है आपका जो है मेरिट में नाम आएगा। आपका जीएस में और रीजनिंग में अगर स्कोर कार्ड भी लेते हैं, जीएस और रीजनिंग में आप ज़्यादा स्कोर कार्ड भी लेते हैं, तो आपको पीटी में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो है मेंस में आने के लिए आपको जो है मैथ और इंग्लिश पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर जो है आपका 200 नंबर कवर हो रहा है और इसी पर जो है आपका मेरिट बनेगा, आपका नाम जो है इसे मेरिट में आएगा। तो मैथ के लिए जो है आपको 10th लेवल का इसमें तैयार करना है। मैथ के लिए 10th क्लास लेवल का आपको बेसिक मैथमेटिक्स तैयार करना है। इसके लिए जो RS अग्रवाल का बुक जो है आप बना लेंगे तो वो काफ़ी होता है। तो इंग्लिश के लिए बता चुके हैं, उसमें जो है आपको पहले कोई भी एक बेसिक ग्रामर का बुक पढ़ जाइए। उसके बाद जो है दूसरा चीज़ करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, दूसरा बुक बताए थे, उसमें जो है जितना भी आपको ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड जितना भी सवाल है, कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। तो इंग्लिश में जो है आपको कॉमन एरर से रिलेटेड आपको ज़्यादा सॉल्व करना है, कॉमन एरर, और इसमें कंप्रीहेंशन भी पूछा जाएगा। कोई भी जो है इंग्लिश का एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे जो है आपको उसके आधार पर 10 से 15 क्वेश्चन जो है उस पर पूछा जाएगा। तो इंग्लिश के लिए जो है कोई भी एक जो है पेपर पढ़िए, उसमें जो है उसको एडिटोरियल सेक्शन या कोई भी उसको समझने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप उसको समझिएगा उतना जो है आपका कंप्रीहेंशन उतना डेवलप होगा और वो क्लियर होगा। तो इतना जो है ये मैथ और इंग्लिश को इसमें हल्का में नहीं लेना है। तो इसके बाद अगर आपका जो है ये सब्जेक्ट पेपर क्लियर हो जाता है, तब अब हम लोग आएंगे इसमें सेल्फ असेसमेंट पर। तो सेल्फ असेसमेंट के लिए जो है हम लोग जितना भी सब्जेक्ट स्टडी किए हैं उसको कैसे हम लोग असेसमेंट का कैसे उसको हम लोग जांचेंगे, तो वो देखना है। तो इसमें जो है कोई भी जो है इसका प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन बैंक अगर मिलता है तो ठीक है, उसको ले लेना है। नहीं तो फिर जो है आपको SSC CGL कॉमन ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सभी जो है हम लोग बना लेंगे। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसको हल कर लेंगे, क्योंकि इसका जो है पैटर्न जो है बिल्कुल 100% इसका सिलेबस जो है बिल्कुल SSC CGL से मिलता है। और ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम ये भी है, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम ICR दोनों का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, इसलिए इसको बनाने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो इसके लिए अब हम लोग बनाएंगे, इसके लिए डेली 2 मॉक टेस्ट डेली देंगे। मॉक टेस्ट एक जो है आपको पीटी के लिए और एक मॉक टेस्ट पीटी के लिए और एक मॉक टेस्ट मेंस के लिए, दोनों के लिए जो है एक मॉक टेस्ट जो है आपको डेली इसमें बनाना है। और एग्ज़ाम तक जो है आपको 100 + 100 दोनों के लिए 100 मॉक टेस्ट दे देना है। 100 टेस्ट जो है पीटी के लिए और 100 टेस्ट मेंस के लिए, दोनों के लिए इतना बना लेते हैं, तो इतना जो है काफ़ी है। तो इससे जो है डेली मॉक टेस्ट देने से आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, इसको तीनों में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिव
अंक का प्रावधान है। तो इसमें जो है डेली मॉक टेस्ट देने से आपको जो है डेली इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है सही होगा। और तीसरा आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम लिमिट रहता है कंपटीशन में, तो जो है तो पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वहाँ एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन छूटने का संभावना रहता है। तो आपका जो है डेली मॉक टेस्ट देने से जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आप जो है इसमें तीनों में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।